इसके बाद महाराज देवर्षि नारद जी और वसुदेव जी के बीच संवाद हुआ है, जहां नारद जी ने उन्हें जनक तथा नव योगेश्वरों का संवाद सुनाया है। नव योगेश्वर जो हमारे बहुत सुंदर बहुत विस्तृत कथा है, परंतु सूक्ष्म रूप में ही उसका वर्णन करेंगे। उसके बाद महाराज कहा गया है कि दुर्लभो मानुषो देहम देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। यहाँ संत महिमा का कुछ वर्णन हुआ है, तो आज उसी पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, संत महिमा पर। तो ठाकुर जी हमारे भागवत जी में आया है कि दुर्लभो मानुषो देहम। इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? इस संसार में सबसे दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। दुर्लभो मानुषो देहम देहिनाम क्षणभंगुर। और उससे भी दुर्लभ क्या है? उससे भी दुर्लभ है स्वस्थ मनुष्य शरीर। पहले तो मनुष्य शरीर मिलना ही बहुत बड़ी बात है, और उस पे भी कोई बीमारी नहीं हो, स्वस्थ हो। और तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। और उससे भी बड़ा है महाराज संत का दर्शन, संत का समागम। क्योंकि यही कहा गया है महाराज, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुध धारा और संपदा तो पापी के भी होय। संत समागम और हरि कथा, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दोनों ही दुर्लभ हैं, क्योंकि संतान, पत्नी और संपत्ति तो पापी के भी होती है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो तो सबके है। परंतु संत समागम और हरि कथा, ये दो बातें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत दुर्लभ है, दुर्लभतम है। इसके बाद महाराज संत महिमा का भागवत जी में देखिए, कोई बात 3 बार कही जाए तो उसका बहुत महत्व होता है। एक बार कही जाए कोई बात तो ठीक है, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। 2 बार कही जाए तो थोड़ा और प्रभाव पड़ता है, परंतु यदि किसी बात को 3 बार कहा जाए तो वो अकाट्य होती है, वो अखंड सत्य होता है। जैसे हमारे श्लोक में आता है हमारा हरे नाम एव केवलम। 3 बार कहा गया हरे नाम हरे नाम। और कलो नास्ते गतिरन्य था। इसके अलावा कलयुग में गति नहीं है। 3 बार दोनों बातें कही गई। तो ऐसे ही महाराज भागवत जी में कुछ श्लोक हैं जो 3 बार आए हैं, और कुछ जो अभी वर्णन करेंगे वो तो 4 बार आया है, 3 भी नहीं। इसमें महाराज संत महिमा जब बताई गई है और 4 बार जो श्लोक आया है वो 4 बार प्रभु ने बोला है, ये भी नहीं कि किसी भक्त ने या साधारण ने बोला हो, 4 बार भगवान ने बोला है। एक बार महाराज वर्णन आता है 10वें स्कंद में उत्तरार्ध में, जब ठाकुर जी कुब्जा के यहाँ से प्रस्थान करके अक्रूर जी के पास पधारते हैं, तब ठाकुर जी ने ये श्लोक बोला है कि न हम्यानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामय ते पुनन्त्यो रुकालेन और दर्शना देव साधव। हे तात, अक्रूर जी को तात कहा करते थे, हे तात, आप हमारे हितोपदेशक और चाचा भी हैं, इसलिए और ऊपर से आप भक्त हैं, तो जल केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, ना हम्यानि तीर्थ। ये जो जल में तीर्थ हैं, जैसे गंगा है, काशी है, गोदावरी है, यमुना है, ये जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है। और ये जो मूर्तियां हैं, ये जो मेरी प्रतिमाएं हैं, ये भी तीर्थ नहीं है पूर्ण रूप से, क्योंकि ये लोग तो बहुत समय में कृपा करते हैं। आप कितनी बार गंगा स्नान को जाइए, आप कितनी बार दर्शन के लिए जाइए, तो बहुत समय बाद ये कृपा करते हैं, कृपा तो करते हैं, लेकिन जो आप जैसे भक्त हैं, जो आप जैसे प्रभु को प्रेम करने वाले हैं, ये तो चलते फिरते तीर्थ हैं, ये उसी क्षण कृपा कर देते हैं।
मतलब आपको दृष्टि भर के देख लिया तो आप पे कृपा हो गई। ये साक्षात ठाकुर जी कह रहे हैं। और यही श्लोक एक बार और आया है कि जब महाराज सभी ऋषि, बड़े बड़े महाराज सारे ऋषि के, इसमें आता है द्वैपायन, व्यास जी, देवर्षि नारद जी, च्यवन जी, विश्वामित्र, शतानंद, भारद्वाज, गौतम, भगवान परशुराम, वशिष्ठ, ये सभी पधारे हैं प्रभु के पास। तब प्रभु ने इन सबके समक्ष भी यही श्लोक बोला है, ना हम्यानि तीर्थानि ना देवा मृच्छिलामया ते पुनत्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः। जय जय श्री राधे गौर हरि। अभी 2 मिनट आरती के लिए रुक जाते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। कथा के सत्र में आगे प्रवेश करते हैं। तो यही श्लोक इन सभी ऋषियों को ठाकुर जी ने दोबारा बोला है, फिर से कहा है, ना हम्यानि तीर्थानि ना देवा मृच्छिलाम्य ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः। कि मात्र जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मात्र मेरी मूर्तियां ही तीर्थ नहीं है, बल्कि आप जैसे जो संत हैं, आप जैसे जो संत हैं, ये चलते फिरते तीर्थ हैं, जो अपनी दृष्टि से ही, अपनी चरण रज से ही सभी को पवित्र कर देते हैं। इसके बाद यही श्लोक 12 स्कंद में भी आया है, जब भोले बाबा ने मार्कंडेय जी से ये कहा है कि ना, थोड़ा सा बदल गया है श्लोक, ना हम्यानि तीर्थानि ना देवाश्चेतनोज्जिता ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दर्शन मात्रतः। कि हे मार्कंडेय जी, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, केवल हमारी मूर्तियां ही तीर्थ नहीं है, आप जैसे संत तो चलते फिरते तीर्थ हैं। बुध मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। अर्थात ये जो संत हैं, 2 तरह के तीर्थ कहे गए हैं, एक स्थावर, एक जंगम। जंगम जो चलते फिरते तीर्थ हैं, और स्थावर जो एक स्थान पे स्थित है, जैसे हमारे देवालय हो गए, मंदिर हो गए, धाम हो गए और नदियां हो गई, जल में तीर्थ जो है, ये सब स्थावर तीर्थ हैं। और जो संत हैं वो चलते फिरते तीर्थ हैं। इसके आगे महाराज जब ठाकुर जी समस्त ऋषियों के साथ श्रुतदेव ब्राह्मण के घर पधारे हैं, तब भी महाराज इसी प्रकार के श्लोक प्राप्त होते हैं। ये बिल्कुल अंतिम में है, 86वां अध्याय, वहाँ की कथा है। जब ठाकुर जी पधारे हैं तो श्रुतदेव से ठाकुर जी ने कहा है कि ब्रह्मस्ते नुग्रहार्थाय संप्राप्तान विद्युमून मुनि संचरन्ति मया लोकान पुनन्तः पादरेणुभिः। और श्री देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्श नार्चने और शनैः पुनन्ति कालेन तदभ्यर्हतमेच्छया। के अर्थात हे श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए तुम्हारे पास पधारे हैं, तुम पर कृपा करने के लिए। ये अपने चरण कमलों की धूली से समस्त लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं, क्योंकि जहां जहां ये चलते हैं वहां वहां इनकी चरण धूली जहां जहां पड़ती है वो स्थान पवित्र होता चला जाता है। तो तुम पर कृपा करने के लिए ही मेरे पास पधारे हैं। और देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्श नार्चने शनैः पुनन्ति काले तदभ्यर्हतमेच्छया। हे श्रुतदेव, जो ये स्थावर तीर्थ हैं, जो जल में तीर्थ हैं, जो मूर्तिमान तीर्थ हैं, जो हमारी प्रतिमाएं, जो सभी प्रतिमाएं हैं ठाकुर जी की, ये सब तो शनैः पुनन्ति काले, धीरे धीरे कई काल में जाकर तुम पर कृपा करती हैं। परंतु
ऐसे संत जो आए हैं तुम्हारे यहाँ, ये तो अपनी दृष्टि, अपने देखने मात्र से ही कल्याण कर देते हैं, इनकी दृष्टि से ही कल्याण हो जाता है। तो ऐसी महाराज संत महिमा का वर्णन आया है। और भी महाराज वर्णन आता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृतः। विदुर जी से युधिष्ठिर जी कहते हैं कि महाराज आपने पधार कर हमें तीर्थों के तुल्य बना दिया है। यही बात महाराज हमारे परीक्षित जी ने भी कही थी। सुखदेव जी जब पधारे थे तो कृपया तिथि रूपेण भवत विस्तीर्थ का कृतम, अर्थात हे सुखदेव जी आपने यहाँ पधार कर हम सभी को तीर्थों के तुल्य बना दिया है। ये ऐसी महाराज संत महिमा का वर्णन आता है। इसके बाद महाराज हम छोटे छोटे ही प्रसंग हैं आज, क्योंकि आज समाप्ति है और 7 दिन की पूरा जो सार है वो आज बोला जाएगा। तो 7 दिन की कथा में हमें श्रवण किया है, उसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, तो इसीलिए सूक्ष्म रूप में सब कथाएं संपादित हो रही हैं। इसके बाद अवधूतोपाख्यान आता है, जहाँ अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज उनका संवाद और राजा यदु का संवाद आता है। राजा यदु दत्तात्रेय जी से मिले, उनसे भेंट हुई तो राजा ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने आनंद में कैसे रहते हैं? आप तो निवृत्ति परायण हैं और ना कोई संग्रह करते हैं, ना परिग्रह करते हैं और आनंद में मस्त भूखते रहते हैं। तो ऐसी क्या बात है, किस बात का आनंद है आपको? तब महाराज दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, मैंने 24 वस्तुओं को, 24 लोगों को अपना गुरु बनाया है। उन 24 की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो महाराज सभी की तो संभव नहीं है, जो मुख्य मुख्य हैं उनकी कथा हम आज करते हैं। तो 24 गुरुओं के विषय में महाराज दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, पुर पक्षी, पिंगला, हाथी, मकड़ी, बाण बनाने वाला और कुंवारी कन्या, इस प्रकार से मैंने, हाथी है, तो इस प्रकार से मैंने 24 गुरु बनाए हैं। और उनसे मैंने क्या शिक्षा ली? पृथ्वी से मैंने शिक्षा ली है धैर्य की, क्योंकि पृथ्वी पर कितने आतताई, कितने कितने अनिष्ट करते हैं, अधर्म करते हैं, फिर भी पृथ्वी उनसे कुछ नहीं कहती। क्योंकि सहन शक्ति अगर किसी से सीखनी है तो पृथ्वी से सीखनी चाहिए। तो पृथ्वी से मैंने ये शिक्षा ली है। उसके बाद वायु से मैंने ये शिक्षा ली है कि वायु प्रत्येक स्थान में प्रवेश करती है परंतु कहीं ठहरती नहीं है। वायु प्रत्येक स्थान में है परंतु चलायमान है। इसीलिए महाराज साधक पुरुष को भी इसी प्रकार होना चाहिए। धर्म के अनुसार महाराज विषय में प्रवेश भी करता है तो उससे इतरत, अन्वयादि इतरत, यदि प्रवेश भी करता है तो उससे दूर भी हो जाना चाहिए। समय आने पर आसक्त नहीं होना चाहिए वायु की तरह। उसके बाद महाराज जल जैसे स्वभाव से चिकना होता है, पतला होता है, मधुर होता है, पवित्र करने वाला होता है। जैसे गंगा आदि नदियां हैं, पवित्र करने वाली हैं, उसी प्रकार से साधक को भी स्वभाव से महाराज शुद्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। इसके बाद महाराज सूर्य से मैंने शिक्षा की है। जैसे सूर्य जब ग्रीष्म ऋतु आती है तब पृथ्वी से जल सोख लेता है और वर्षा ऋतु आने पर वही जल वापस बरसा देता है। तो इसी प्रकार महाराज साधक को भी होना चाहिए। विषयों का सेवन करें, कोई हानि नहीं है, परंतु समय आने पर उनका त्याग भी कर दे, उनमें आसक्ति ना रखें। ऐसा महाराज सूर्य से मैंने शिक्षा ली है। साधक को सदैव समुद्र की तरह गंभीर भी होना चाहिए। जैसे नदियां उसमें जब समाहित होती हैं बाढ़ के कारण, ना वो बढ़ता है और ना ही किसी कारण से वो घटता है।
इसी प्रकार से साधक को भी सांसारिक पदार्थों के लिए ना तो अधिक प्रफुल्लित होना चाहिए और ना ही अधिक दुखी होना चाहिए। जैसे कोई वस्तु प्राप्त हो गई तो महाराज आनंद में हो गए, कोई वस्तु चली गई तो दुखी हो गए। तो साधक को एक सा रहना चाहिए, समान भाव से समुद्र की तरह। उसके बाद महाराज भौरे के से मैंने ये सीखा है कि जिस प्रकार भौरा समस्त पुष्पों का रस संग्रह करता है, निचोड़ लेता है, इसी प्रकार महाराज ज्ञानी को भी, साधक को भी होना चाहिए कि समस्त शास्त्रों से उसका रस ले ले। उसमें जो ज्ञान की बातें हैं, उसमें जो ग्रहण करने योग्य बातें हैं, उन सबका रस वो ग्रहण करे। इसके बाद महाराज मछली से मैंने सीखा है, जैसे मछली थोड़े से भोजन के लोभ में और शिकारी के कांटे में फंस जाती है, इसी प्रकार महाराज हम जो जीव हैं अपनी रसना के भोग के लिए इस संसार में आसक्त हो जाते हैं। जीव पे कंट्रोल नहीं है महाराज, रोज नए नए पकवान चाहिए, नया नया भोजन चाहिए। तो ये रसना भी संतति के गिराने के चक्र में है। रसना के कारण भी जीव संतति के चक्र में पड़ जाता है। उसके बाद महाराज पिंगला की कथा आती है, नैराश्यम परम दुखम, उसके आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम। एक पिंगला वेश्या थी, एक बार उस अपने द्वार पर खड़ी थी महाराज, किसी के इंतजार में कोई आएगा तो मेरी आमदनी, मुझे पैसा मिलेगा। सुबह से संध्या हो गई महाराज, सज धज कर खड़ी थी, एकदम आत्मग्लानि हो गई कि मैं जीव के लिए, तुच्छ भोगों के लिए, अपने जीवन संग्रह के लिए, धन के लिए इतनी आसक्ति बाल रखी है, इतनी आसक्त हूँ। इतनी आसक्ति तो यदि प्रभु में होती तो प्रभु को प्राप्त कर लिया होता। वही बात है जो हमने चिंतामणि और बिल्व मंगल जी की कथा में वृत्तांत सुनाया था, दृष्टांत सुनाया था। इसीलिए उस दिन से उसे इस संसार में अनासक्ति हुई और प्रभु को प्राप्त किया। उसके बाद महाराज कुंवारी कन्या का आता है। तो कुंवारी कन्या के विषय में कहा जाता है कि एक कुंवारी कन्या थी, थोड़े मध्यम वर्गीय परिवार की थी, गरीब ही थी। तो उसके यहाँ उसे देखने के लिए कुछ लोग आए, तो वो उस समय अंदर एकांत में जाकर अपने घर में धान कूट रही थी और बहुत सी चूड़ियां पहनी थी। तो पहले चूड़ियों का खनकना, जैसे धान कूटने की आवाज होती है, ध्वनि होती है और चूड़ियां खनकती हैं, तो ये दरिद्रता का द्योतक माना जाता था कि ये व्यक्ति दरिद्र है, कि ये स्वयं ही धान कूट रहा है, इसके पास धान कूटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो उस जो कुंवारी कन्या थी उसने धीरे धीरे अपनी चूड़ियां तोड़ दी और अंत में एक एक चूड़ी रह गई, जिससे कि वो आवाज, वो ध्वनि ना हो, ताकि किसी को पता ना चले मैं धान कूट रही हूँ। तो इसी प्रकार साधक को होना चाहिए कि जैसे चूड़ियों की तरह, जैसे आपस में एक परिवार में, एक परिकर में जब व्यक्ति रहता है तो कलह होता है, इसी प्रकार व्यक्ति को एकांत में रहना चाहिए, वैराग्य धारण करके या संन्यास धारण करके प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। यदि दो भी होंगे, यदि दो चूड़ियां भी होंगी वो भी खरीदेंगी, यदि दो भी होंगे तो भी मिथ्या वार्तालाप अवश्य होगी, समय नष्ट होगा। इससे व्यक्ति को, साधक को अकेले रहना चाहिए और प्रभु की साधना करनी चाहिए। इस प्रकार से महाराज ये सप्तम दिवस की कथा है। इसके बाद महाराज हमारे भागवत जी में आगे के प्रसंगों में आता है कि 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया गया है। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक 4 प्रलय हैं। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश हुआ है। परीक्षित जी महाराज जन्मेजय यज्ञ हुआ है, परीक्षित जी को परम पद की प्राप्ति हुई है। महाराज जन्मेजय यज्ञ हुआ है, उनके पुत्र ने, परीक्षित जी के पुत्र ने, जब परीक्षित जी की मृत्यु हुई तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं समस्त सर्पों का नाश कर दूंगा। जन्मेजय यज्ञ कराया है, तो महाराज उस यज्ञ में समस्त जितने भी सर्प थे संसार के, सबकी आहुति देने के लिए आह्वान किया। तक्षक डरकर इंद्र के पास चला गया, इंद्र के सिंहासन से बंध गया। तब महाराज
तक्षक, और जैसे ही यज्ञ में आहुति दी गई है तो तक्षक इंद्र के सिंहासन के साथ खिंचता हुआ नीचे की ओर आने लगा। तब महाराज सभी ने समझाया है परीक्षित जी के पुत्र को, उन्होंने यज्ञ बंद किया है। और उसके बाद महाराज वेदों के शाखा भेद का वर्णन है। व्यास जी के 4 शिष्य पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, इन चारों ने वेदों के भेद किए हैं। मार्कंडी जी ने तपस्या की है। मार्कंडी जी को माया का दर्शन किया है प्रभु ने वरदान स्वरूप। मार्कंडी जी ने प्रत्यक्ष रूप से माया देखी है प्रभु की। उसके बाद महाराज जीव और ब्रह्म मित्र हैं, ऐसा वर्णन आता है। थोड़ी सी समय अधिक नहीं है, हमें सप्त दिवस की भी चर्चा करनी है, तो थोड़ा सा वर्णन हम जीव और ब्रह्म मित्र हैं, ये हमने प्रथम दिवस में वर्णन किया था।